हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग आईपीएस पीओ 2025 में पूरा जो क्वांट पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आईपीएस पीओ 2025 में लेवल जो था मॉडरेट लेवल का था आपका। ठीक है, प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम हुआ था मॉडरेट लेवल था। क्वेश्चन जो थे बनने वाले थे, लेकिन मतलब थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना था और फास्ट वे में सॉल्व करना था, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या है, मेरे पास कम टाइम रहता है। आपके जो है 30 क्वेश्चन रहेंगे इस बार, और कितना टाइम रहेगा भाई, 20 मिनट्स रहेगा। ठीक है, तो 1 मिनट में एक से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आज आपके लिए आईपीएस पीओ 2025 का फुल क्वांट का पेपर सॉल्व करूंगा। जितना क्वांट में क्वेश्चन पूछेंगे थे सब सॉल्व करूंगा, और आपको बताऊंगा सही अप्रोच क्या है क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करने का, और फास्ट सॉल्व करने के साथ एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला सेट ऑफ जो क्वेश्चन था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पूछा गया था। तो हम लोग पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्या दिया गया, मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 है। ठीक है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो इसको तो देखते ही आप निकाल लोगे भाई, एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे 6 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ये देखते ही पता चल गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, 5y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 12 इजकल टू 0 है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से फास्ट सॉल्व होता है। आपको देखो 12 पच्चे कितना हो गया, 60 हो गया। अब 60 का कौन फैक्टर जो 16 दे देगा भाई, तो छोटो 10 और 6 है। ठीक है, अब है यहाँ वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो हमारा वाई का वैल्यू आ जाएगा। तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको, 2 और 1.2 हो जाएगा। तो क्लियरली मेरा क्या है भाई, एक्स ग्रेटर देन वाई है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपको, एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें क्या है भाई, 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 इजकल टू 0 है। तो इसको देखो फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे भाई, 2 और 10 का प्रोडक्ट ले लेंगे 20। अब 20 का कौन सा ऐसा है जो 9 दे देगा, कौन सा फैक्टर है भाई, 5 और 4 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसे डिवाइड कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा आपको, 2.5 और 2 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरा, वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 35 इजकल टू 0। तो इसको तो देखते ही आपको पता चल जाएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप क्या है मेरा, x क्या है मेरा, लेस देन y, यानी y बड़ा है x से। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा आपको, सी ऑप्शन हो जाएगा, सी विल बी द आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या है मेरा, 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 इजकल टू 0 है। तो क्या करेंगे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड फिर से यूज करेंगे। 6 दुना 12 हो गया, 12 का कौन सा जो 7 देगा, 3 और 4 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मेरा कितना आ जाएगा एक्स का वैल्यू भाई, 1.2, यानी 1/2 और 1/2 और 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालते हैं। क्या इक्वेशन है मेरा दूसरा, 10y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 3 इजकल टू 0 है। तो फिर से क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड है, इस दोनों का प्रोडक्ट 30 है। कौन सा ऐसा जो 11 दे देगा, 5 और 6 है। ठीक है, तो यानी y का वैल्यू क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ से जो है कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का इसे डिवाइड कर देंगे 10 से। तो ये कितना आ जाएगा आपको, 1/2 और 3/5 आ जाएगा। ठीक है, अब देख, तो गाइज अब देखो, अगर x का वैल्यू 1/2 है और ये 3/5 है, तो मेरा कौन ज्यादा है भाई, मेरा x लेस देन y है। ठीक है, अब जब ये 2/3 और ये 1/2 है, तो क्या x कब बड़ा y है, तो कभी x बड़ा y आ रहा है, कभी x लेस देन y आ रहा है, मतलब एक डेफिनिट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश, यानी क्या हो जाएगा मेरा ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सावधान रहना, क्या करना, x और y के वैल्यू को कंपेयर कर लेना। कभी अगर x बड़ा है y से, कभी x लेस देन y रहे, तो नो रिलेशनशिप करके टिक मार देना। ठीक है, तो अब आता है इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें क्या मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 42 इजकल टू 0। तो देखने से ही आपको लगेगा थोड़ा मतलब कम्प्लेक्स जैसा है, लेकिन देखना मैं कितना सिंपल वे में करूंगा। 42 दुना कितना हो गया, 84 हो गया। अब 84 का कौन है जो 19 दे देगा, थोड़ा आप सो तो 7 और 12 हो सकता है ना, जो 19 दे देगा। अब यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ क्या करोगे, माइनस साइन कर दोगे, और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर दोगे। तो ये एक्स का वैल्यू आपको कितना आ गया, -3.5 और -6 आ गया। ठीक है, अब दूसरा वैल्यू, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरा, 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5 इजकल टू 0 है। तो फिर से क्या करेंगे, 2 और 5 का प्रोडक्ट ले लो, 10 आ गया। 10 का कौन है जो 7 दे देगा भाई, 5 और 2 है। ठीक है, अब यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपको, -2.5 एंड -1। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो देख रहे हो क्या है मेरा, एक्स लेस देन वाई है, वाई बड़ा है एक्स से, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन, इसमें जो है आपका सी हो जाएगा, एक्स लेस देन वाई विल बी द आंसर। तो इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को आप फास्ट सॉल्व करोगे, फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करोगे, उससे जो क्वेश्चन है कुछ ही सेकंड्स में आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो गाइस अब आता है अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन में। देखो इसको कैसे फास्ट सॉल्व करेंगे, 13 है और ये नियरली 780 है, 60 के आसपास जाएगा ना, और ये 5 65 हो जाएगा, यानी ये 88 हो गया। ठीक है, इधर क्या है, 3/5x हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कॉमन सेंस यूज करो, ये नियरली 29 जाएगा ना, नियरली 29, यानी x का वैल्यू नियरली क्या हो सकता है, 45 145 से थोड़ा ऊपर रहेगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, d थोड़ा ऊपर है, ये आंसर हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन आसपास रहेंगे, तो मतलब देख लेना क्लोजर जो अप्रोक्स वैल्यू क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते 40%, यानी कितना हो गया, 2/5 ऑफ 250
150 हो गया। तो मेंटल कैलकुलेशन करो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 196 स्क्वायर रूट 14 का है, ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया 56 हो गया। तो 114 में से 56 गया तो गाइस यहाँ से एक्स स्क्वायर मेरा 58 आ गया, मतलब एक्स का जो वैल्यू है नियर वैल्यू कितना आ जाएगा, नियरली 8 आ जाएगा, ठीक है। तो डी विल बी द आंसर। इस तरह आप फास्ट सॉल्व कर सकते हो। अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालना। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है, 25 1/4 यानी ये 55 हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स का वैल्यू निकालना है, ये नियरली 131 है, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, सोचो अब देखो कितना हो जाएगा, ये आपको 386 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 131, ठीक है। तो ये नियरली कितना आ जाएगा आपको 255, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो ये बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 होता है, 576 प्लस 12 है, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ 50% है यानी 1/2 ऑफ 56, यानी ये कितना हो गया आपको 28 हो गया, ठीक है। इधर कितना हो गया 588 हो गया। तो 588 डिवाइडेड बाई 28 है, एक्स का वैल्यू आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 दूना 56, नियरली 21 आ जाएगा। सी विल बी द आंसर। तो गाइस देखो, अब आपको टेबुलर डीआई का क्वेश्चन है, तो इसको फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे भाई। टेबल दिया गया है, गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल इन 5 डिफरेंट बैग एबीसीडी। 5 बैग है, उसमें डिफरेंस रेड और ब्लू बॉल का मुझे दिया गया है कितना है, ठीक है। और क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ रेड बॉल विथ रिस्पेक्ट टू टोटल बॉल। तो देख रहे हो रेड बॉल ज्यादा होगा क्योंकि परसेंटेज जो है इसका मतलब ज्यादा है, तो रेड बॉल ज्यादा है, ब्लू बॉल उससे कम है, सारे बैग एबीसीडी में। तो इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे भाई, हमको क्या डिफरेंस दिया गया है, पहले जैसे बैग ए के लिए ले लो, रेड और ब्लू बॉल मेरा कितना है डिफरेंस 60 है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज जो है, मान लो टोटल 100x बॉल है, उसमें 62.5x क्या है आपका, ये रेड बॉल है, ठीक है। यानी बचा हुआ क्या होगा, ब्लू बॉल होगा, यानी बचा हुआ कितना हो गया 37.5x हो जाएगा। तो ये जो है क्या हो जाएगा, ब्लू बॉल होगा। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 25x होगा। तो 25x मुझे कितना दिया गया है 60 दिया गया है, यानी 100x यानी टोटल बॉल कितना हो जाएगा, ये इसका 4 गुना हो जाएगा ना, यानी 240 मेरा क्या है टोटल बॉल है। तो इसमें कितना है मेरा भाई 240 टोटल बॉल है। तो इसको लिख लेते हैं कहीं, यहाँ टोटल बॉल लिख लो, ठीक है, यहाँ टोटल लिख लो, और फिर यहाँ पे लिख लो रेड बॉल और यहाँ पे ब्लू बॉल। तो टोटल मेरा कितना है 240 है। अब उसमें जो है रेड और ब्लू बॉल कितना है भाई 62.5 है। मतलब गाइस 240 का जो 62.5 है आपका क्या है रेड बॉल है, तो इसको फटाफट लिख लो, ये कितना हो जाएगा, इतना 1000 हो गया, ठीक है। 25 25 कितना हो गया 6 गया 40 हो गया, ठीक है। ये 6 हो गया, यानी 150 क्या है मेरा रेड बॉल है, यानी बचा हुआ जो है मेरा 190 बॉल जो क्या है वो ब्लू बॉल है, ठीक है। इसी तरह आप सब में फास्ट निकालते हैं। बी में क्या है मेरा टोटल जो डिफरेंस है कितना है रेड और ब्लू बॉल का 198 है, 198 है ना। अब इसमें जो है 66.5 जो है रेड बॉल है, ठीक है, 66.5x रेड बॉल है। तो बचा हुआ जो मेरा 33.5 क्या हो जाएगा, ये जो है ब्लू बॉल हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस आप देख रहे हो यहाँ से कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा ना मेरे हिसाब से, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 33x। अब ये 33x कितना दिया गया 198 है, यानी x का वैल्यू कितना है भाई 6 है, ठीक है। तो यानी टोटल बॉल इसमें कितना हो जाएगा, इसमें जो टोटल बॉल है 100x है, यानी कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा ना, टोटल बॉल 600 है। अब उसमें रेड कितना है, रेड जो है 66.5% है, तो 600 का 66.5 फटाफट निकाल लो। तो ये आपको कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नियरली, आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 399 रेड बॉल, ठीक है। 399 रेड बॉल है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा ब्लू बॉल हो जाएगा 201 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है आप फास्ट कैलकुलेट करोगे और सबका डाटा निकाल लोगे। तो भाई जब आता है सी में, सी में मेरा क्या है भाई रेड और ब्लू का डिफरेंस कितना है भाई 198 है, रेड सी में 188 है, ठीक है, 188 है डिफरेंस। अब मुझे देखो सी में कितना परसेंट दिया गया है 70% है, ठीक है। 70% क्या है 70x आपका रेड बॉल है, 30x ब्लू बॉल है, ठीक है। तो यानी डिफरेंस जो 40x है ये कितना है 188 है, यानी 100x जो होगा ये टोटल बॉल होगा ना, तो 100x यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपको, निकाल लो यहाँ से फटाफट, 188/40 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2, ये हो गया 5, फिर ये हो गया 2 9 18, 4 90 पाँचों के 20 के शून्य हाथ में 2 55 470 हो गया। मतलब सी में मेरा टोटल बॉल कितना है भाई 470 है। अब उसमें से 70% मेरा क्या है, 70% मेरा क्या है रेड बॉल है, तो 70% कर लो यहाँ 7/10, 49 9 4 सच्चों के 28 329 बॉल इसमें क्या हो जाएगा आपका रेड हो जाएगा, यानी बचा, तो बचा हुआ जो है बचा हुआ कितना हो जाएगा आपको 141 हो जाएगा ना, 141 मेरा क्या है भाई ब्लू बॉल है, ठीक है। इसी तरह आप फास्ट निकालोगे डी का, देखो डी का डिफरेंस कितना दिया है रेड और ब्लू बॉल का भाई 76 है, ठीक है, 76 है ना, एक बार फिर से देख लो मिस्टेक मत करना। उसमें 60% क्या है मेरा 60x है रेड बॉल, और जो 40x है वो क्या है ब्लू बॉल है, ठीक है। तो गाइज यहाँ देखो, यहाँ पे मुझे क्या डिफरेंस जो है यानी 20x कितना दिया गया है 76, यानी टोटल 100x टोटल बॉल कितना हो जाएगा 5 गुना, 5 के 30 को शून्य हाथ में 3, 5 7 35 3 38, यानी कितना हो जाएगा टोटल बॉल 380 हो जाएगा। अब इस 380 में जो है आपका 60% क्या है भाई 380 का जो 60, तो गाइस 380 का 60% क्या है आपका रेड बॉल है, ठीक है। तो यानी कितना हो गया 3/5 हो गया, तो ये कितना हो गया 5 7 35 3 70 3 6 18 का 3 7 228 जो है आपका क्या हो जाएगा
रेड बॉल हो जाएगा, यानी बचा हुआ कितना हो गया आपको 152 क्या हो जाएगा, ये ब्लू बॉल हो जाएगा। अब लास्ट वाला निकाल लेते, दोनों का डिफरेंस मेरा कितना दिया गया है भाई 330, ठीक है। तो फटाफट रेड और ब्लू कितना मेरा डिफरेंस मेरा भाई 330 है, 330 लिख लिया फटाफट। अब उसमें रेड का कितना परसेंट है, देखो रेड का 72% है, मतलब 72x आपका क्या है, रेड बॉल है, तो यानी बचा हुआ 28x क्या हो जाएगा, ब्लू बॉल होगा, ठीक है। दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपको 44 8 52, 44x जो है आपको कितना दिया गया है 330 दिया गया है, ठीक है। तो यानी टोटल 100x कितना हो जाएगा, यहाँ से 100x हो जाएगा, आपको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपको चलो 330 बटा 44 गुना 100 लिख ही लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 से चला गया और ये 30 से चला गया। अब ये जो है 4 दूना कितना हो गया, 4 दूना 8 25 हो गया, यानी 750 हो गया, ठीक है। तो कैलकुलेशन फास्ट करना। अब जो है मतलब इसमें जो टोटल 750 बॉल है, टोटल बॉल है, उसमें रेड बॉल कितना है 72%, तो 750 का 72 कितना परसेंट हो गया भाई, 72 बटा 100 कर दो, ठीक है। एक जीरो चला गया। अब जो है ये 36 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया, ये 15 हो गया, 15 चौके 90 सुनना 15 तिया 45, 540 हो गया है, मतलब 540 जो है आपका क्या है भाई, रेड बॉल है, यानी बचा हुआ 210 क्या हो जाएगा, ब्लू बॉल होगा, ठीक है। तो इस तरह फास्ट कैलकुलेट करके टोटल बॉल पता चल गया, उसमें रेड बॉल कितना है, ब्लू बॉल कितना है, क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस हमारा डाटा कलेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए ई नी टुगेदर, ए और ई में कितना भाई रेड बॉल है, देख लो ए में कितना है 150 है, ठीक है, और आपको ई में कितना है, ध्यान से देखना 540, यानी टोटल कितना हो गया 690 है, ठीक है। कह रहा है ये वाट कितना परसेंट और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए एंड ई, ए और ई में कितना ब्लू बॉल है भाई, देखो ए में जो है ब्लू बॉल 90 है और ई में कितना है 210, यानी टोटल कितना है 300 है, ठीक है। तो अब कितना परसेंट है ये पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, दो जीरो इधर से उड़ गया, यहाँ से तीन दूना 6, 230% हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 230%, तो मेरा इसमें आंसर क्या हो जाएगा भाई, ए विल बी द आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है द सम नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन बी, अब ब्लू बॉल्स इन बी एंड नंबर ऑफ रेड बॉल इन सी, तो बी में कितना ब्लू बॉल है मेरा भाई, देखो 201 है, ठीक है, और सी में रेड बॉल कितना है, सी में रेड बॉल 329 है, ठीक है। तो ये टोटल सम कितना हो गया 230 500 530 हो गया, ठीक है। इज हाउ मेनी लेस देन द नंबर ऑफ रेड बॉल इन ई, ई में रेड बॉल कितना है भाई, ई में रेड बॉल तो 540 है। अब इस दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो तो इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इस दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 मेरा क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल इन ए एंड ई टुगेदर, तो ए और ई में कितना रेड बॉल है भाई, ए में 150 है रेड बॉल और ई में कितना है आपको, ई में 540 है। इसका रेशियो चाहिए टू द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन ए में टोटल नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स तो 90 है, यानी कितना हो गया 690 बटा 90, यानी 69/9, यानी कितना हो गया ये 3 दुना 23:3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। तो वैसे बात है नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ रेड बॉल इन बी डी ई, बी डी में कितना रेड बॉल है ये निकालना है। तो बी में कितना है भाई 399, ठीक है, डी में कितना है 228 है, ठीक है, ई में कितना है 540 है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, फटाफट निकालो भाई। देखो 399 228 कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 400, 628, 627, 667, 1167 हो गया, डिवाइड बाई 3 हो गया, तो कितना हो गया ये डिवाइड बाई 3, 3 तिया 9, 2 हो गया, ठीक है, 3 अठे 24, 389 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है द नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एफ, अब एक नया एफ बैग है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, ठीक है। एक नया बैग कौन सा है भाई, मेरा एफ है, उसमें क्या है, इसका 25% मोर देन द रेड बॉल इन ई, उसमें कितना बॉल है भाई, नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग एफ जो है 25% ज्यादा है जितना ई में रेड बॉल है, तो ई में तो 540 रेड बॉल है, तो इससे 25% ज्यादा, यानी कितना हो गया इसका 5/4 हो गया, यानी कितना हो गया ये चार का 4 हो गया, एक चरतिया 12, दो वो एक 25 25 के 5 हाथ में 2 5 675 है भाई टोटल बॉल, मतलब बैग एफ में, ठीक है। अब क्या है, एंड द रेशियो ऑफ द रेड बॉल इन ए एंड ब्लू बॉल इन एफ इज टू 1। अब जो ए में मेरा रेड बॉल है कितना भाई 150 है, और एफ में जो ब्लू बॉल है उसका रेशियो कितना है 2:1 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 75, मतलब जो ब्लू बॉल है एफ में कितना हो जाएगा भाई 75 ब्लू बॉल है, यानी जो बचा हुआ 600 क्या हो जाएगा, रेड बॉल हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, फाइंड द रेड बॉल इन एफ, तो 600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा आंसर, ई विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो ये डबल लाइन ग्राफ पे इसको फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे देखना। इसमें कह रहा है लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द टोटल नंबर ऑफ टीबी सोल्ड, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, टोटल नंबर ऑफ टीबी सोल्ड कितना है, तो ये ब्लू वाला जो है ये टीबी सोल्ड का है, और जो ये आपका ऑरेंज वाला ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन द सेल फोन एंड टीबी सोल्ड, मतलब सेल फोन और टीवी जितना सेल होता है उसके बीच का डिफरेंस है ये ऑरेंज वाला, ठीक है। अब कह रहा है 5 डिफरेंस ऑफ है ए बी सी डी ई, तो मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। नोट में क्या कह रहा है, टोटल सेल फोन सोल्ड बाय ऑल द शॉप आर मोर देन
टीवी, मतलब जितना सेल फोन सेल होता है वो सब टीवी से ज्यादा है। और क्या है, टोटल आइटम सेल फोन प्लस टीवी, दो ही आइटम है, सेल फोन और टीवी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे भाई, फटाफट लिख लेंगे, शॉप ए बी सी डी का इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसमें टोटल टीवी सोल्ड मुझको पता है कितना है, ग्राफ से देख लेंगे। ए में कितना है भाई, ये जो आपका ब्लू वाला है, तो ये कि देखो ये बीच वाला आपको 200 का है, उसमें 5 है, यानी 40-40 का है, ठीक है। तो 200 के कितना हो पड़े, 40-40-40, यानी कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का कितना हो जाएगा, देखो बी का कितना हो जाएगा, 600 एग्जैक्ट है। सी का कितना हो जाएगा आपको, सी का 680 है, ठीक है। डी का कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 760, ठीक है। ई का कितना हो जाएगा, ई का 80, ठीक है, ई का 80 है। अब देखो और हमको क्या दिया है कि सेल फोन और टीवी जितना सेल होता है उसका डिफरेंस मुझे दिया गया है। तो ये ऑरेंज वाला है, तो ये कितना है भाई, ए के लिए 200 है, ठीक है। और उसके लिए कितना है आपको, बी के लिए कितना है, देखो 200 के दो ऊपर है, 280 है, ठीक है। तो बीच बीच वाला 40 वाला है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सी के लिए कितना है, 400 है। अब डी के लिए कितना है, 400 से देखो 3 ऊपर है, यानी 520 हो जाएगा। और आपको ई के लिए कितना है भाई, ई के लिए जो है ये ऑरेंज वाला 400 से एक नीचे है, यानी 40 नीचे, यानी 360 हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज अब देखना हमको क्या चाहिए, सेल फोन कितना निकालना है, सेल फोन कितना सेल हुआ ये निकालना है, ठीक है। टीवी तो मुझे पता है कितना सेल हुआ, और डिफरेंस सेल फोन और टीवी का दिया है। हर शॉप में जो सेल फोन सेल होता है वो टीवी से ज्यादा है, तो यहाँ 320 है, टीवी सेल हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 520 होगा, तभी ना डिफरेंस 200 होगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपको, 880 होगा, दोनों को जोड़ दो सिंपली। तो ये कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1280 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 440 होगा, ठीक है। तो इस तरह फटाफट डाटा कैलकुलेट कर लेना, पांचों शॉप एबीसीडी में कितना टीवी सेल होता है, कितना सेल फोन सेल होता है, ठीक है। तो गाइस इसमें एक और डाटा लिख लेते हैं, टोटल टीवी प्लस सेल फोन कितना सेल हुआ, इसको भी लिख लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 840 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1480 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1760 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2040 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 520 हो जाएगा, राइट। तो ये भी लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एबीसीडी का हमको पता चल गया, टीवी कितना सेल होता है, सेल फोन कितना सेल होता है, टोटल टीवी प्लस सेल फोन कितना सेल होता है। अब क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो गाइस देखो क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कह रहा है टोटल आइटम सोल्ड बाय ई, कितना टोटल आइटम सेल कर रहा है, 520, ठीक है। ये कितना परसेंट मोर और लेस है देन द टीवी सोल्ड बाय डी, तो डी कितना टीवी सेल कर रहा है भाई, 760 है, ठीक है। दोनों का कह रहा है कितना कम या ज्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस करके 760 से डिवाइड करके क्या करना है भाई, 100 से कर देना है मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 24/76 कितना हो जाएगा आपको, कितना आ जाएगा ये 24/76 गुना 100, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो सिंप्लीफाई करने का मेथड होगा डायरेक्ट 76 से 24 को डिवाइड ही कर दो, ठीक है। कितना होगा देख लो, तो कितना आ जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 छक 18 है, 3 सतह 21 एक 22, 218 28 हो गया, 12 120, यानी 31 पॉइंट समथिंग होगा। तो क्या हो जाएगा मेरा 31 पॉइंट, देखो अब दो ऑप्शन है तो इसको और आगे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 76 हो गया। अब ये कितना हो गया आपको 24, ये 24 44 हो गया, ठीक है, 44.0, यानी कितना होगा, नियरली 5 से जाएगा मेरा, तो मतलब ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो वही जब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है टोटल आइटम सोल्ड बाय शॉप एफ, एफ एक नया शॉप के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया, इज 20 मोर देन द दैट बाय शॉप सी, ठीक है। तो सी जितना टोटल आइटम सेल कर रहा है 1760, उससे जो है 120% ज्यादा है, मतलब 120/100 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5×15 2 5 25 3 52 होते दोनों बाद रख दो, हाथ में एक 6 5 30 एक 31 के एक हाथ में 3 6 18 2112 हो जाएगा। मतलब शॉप एफ आपका टोटल आइटम कितना सेल कर रहा है भाई, 2112, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्या दिया है, एंड रेशियो ऑफ टीवी सोल्ड एंड सेल फोन सोल्ड बाय शॉप ऐप इज 7:15। तो गाइस क्या बोल रहा है इसमें, टीवी और सेल फोन जितना सेल करता है शॉप ऐप, वो क्या है, रेशियो आपका 7:15 है, ठीक है। यानी टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 22x जो है 22, अगर इसको x मान लो तो 22x मेरा कितने के बराबर हो जाएगा, 2112 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना भाई, x कितना हो जाएगा, 22 ये कल हो जाएगा 8 दूना 16, 9 दूना 18 19, 9 दूना 18 19 198 2, यानी 96 हो जाएगा, ठीक है। तो टीबी सेल कितना हो जाएगा, 7 के 42 का 2 हाथ में 4 7 मात्रा से 672 हो जाएगा, 672 हो गया। तो हमको मांग क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टीबी सोल्ड बाई ऐप, तो ऐप जो है टीबी कितना सेल करेगा, 672, तो क्या हो जाएगा मेरा, सी विल बी द आंसर। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ सेल फोन सोल्ड बाय सी एंड ई टुगेदर, तो सी और ई कितना सेल फोन सेल कर रहा है भाई, 1080 और 440, यानी कितना हो जाएगा 1120 1520, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए, ए टोटल आइटम 840 सेल कर रहा है, ठीक है। तो दोनों का बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 260 280, तो गाइस ये कितना हो जाएगा आपको 680 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा आंसर, डी विल बी द आंसर। तो गाइज इसके लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ टीवी सोल्ड बाय डी टू सेल, डी जो है टीवी कितना सेल कर रहा है भाई, डी जो है टीवी कितना सेल कर रहा है, 760 कर रहा है ना। और जो है बी सेल फोन कितना सेल कर रहा है, बी जो है 880 सेल फोन सेल कर रहा है, दोनों का रेशियो पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। देखो ये कितने से जाएगा, 38/44 हो जाएगा, ये 19 और ये 22 हो जाएगा, ठीक है। तो 19:22 हो जाएगा मेरा क्या आंसर, तो किसमें 19:22 ई विल बी द आंसर।
तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है 12.5% ऑफ टीवी सोल्ड बाय डी आर डिफेक्टिव। तो डी कितना टीवी सेल कर रहा है भाई? देखो डी जो है टीवी कितना सेल कर रहा है, यहाँ 760 है ना, उसका 12.5%, मतलब कितना हो गया आपको 125/1000। ठीक है, इसको मेंटल कैलकुलेशन करो, 8 से हो जाएगा। ठीक है, 8×9 72, 95 जो है क्या है वो डिफेक्टिव है। ठीक है, 707 में 95 टीवी क्या है डिफेक्टिव है, तो यानी बचा हुआ क्या है सही है। तो बचा हुआ सही कितना है भाई? 665 जो है वो क्या है नॉन डिफेक्टिव है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। एंड टोटल आइटम सोल्ड बाय डी दैट आर डिफेक्टिव इज 280। तो डी जितना मतलब कह रहा है टोटल आइटम जो डी सेल कर रहा है डिफेक्टिव है, ये 280 डिफेक्टिव आइटम सेल करता है। टोटल में मतलब क्या हो गया, टीवी भी होगा और सेलफोन भी होगा, मतलब बचा हुआ जो है सेलफोन क्या होगा मेरा डिफेक्टिव होगा। वो कितना है, ये आपको 180 185 हो जाएगा, मतलब 185 जो है मेरा सेलफोन क्या है होगा डिफेक्टिव होगा। इसको लिख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द डिफेक्टिव सेलफोन सोल्ड बाय डी। तो डी कितना डिफेक्टिव सेलफोन सेल कर रहा है 185। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा मेरा ए विल बी द आंसर। तो गाइस इसके लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ सेल फोन सोल्ड बाय बी सी ई कितना है भाई? बी कितना सेल फोन है 880। ठीक है, ये कितना है 1080 और ई कितना है 440। तो कितना हो जाएगा सम करो, ये 1080 1160 1960 2000 2400, 2400/3 800। तो क्या हो जाएगा डी आंसर। तो इस तरह मेंटल कैलकुलेशन करो, फास्ट सॉल्व होगा। ठीक है, तो गाइस जब आते हैं नेक्स्ट कैसलेट में, इसमें कह रहा है रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो क्या दिया गया, द इन्फॉर्मेशन इज अबाउट द स्टाफ लैब असिस्टेंट एंड प्रोफेसर इन 3 कॉलेज। तो 3 कॉलेज है मेरा, क्या है भाई, ए है, बी है और सी है। उसमें लैब असिस्टेंट कितने हैं और प्रोफेसर कितने हैं, इसका डाटा मुझे कलेक्ट करना है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। फॉर ए टोटल लैब असिस्टेंट एंड टोटल प्रोफेसर इज 82। तो ए कॉलेज में जो है 82 टोटल स्टाफ है, लैब असिस्टेंट प्लस प्रोफेसर। और बी में क्या दिया गया है, टोटल लैब असिस्टेंट इज 4 मोर देन द टोटल लैब असिस्टेंट इन सी। तो सी में मान लेते हैं लैब असिस्टेंट अगर एक्स है तो बी में कितना हो जाएगा x+4 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या दिया गया है भाई, टोटल लैब असिस्टेंट इज 6 लेस देन टोटल प्रोफेसर। तो सी में जो है टोटल लैब असिस्टेंट जो है प्रोफेसर से कितना है भाई 6 कम है। ठीक है, तो इसको हम लोग, तो भाई सी में क्या है टोटल लैब असिस्टेंट 6 लेस देन प्रोफेसर। ठीक है, तो लैब असिस्टेंट जो है सी में कितना है भाई, जितना प्रोफेसर है उससे कितना है 6 कम है, इसको नोट कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, टोटल प्रोफेसर इन ए इज 44 लेस देन द टोटल लैब असिस्टेंट इन बी। तो बी में जितना लैब असिस्टेंट है कितना है भाई x+4 है। ठीक है, तो मेरा जो है ए में कितना हो जाएगा टोटल प्रोफेसर, इससे 44 कम है तो x-40 हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो ये 82 है तो मेरा ये कितना हो जाएगा, लैब असिस्टेंट कितना हो जाएगा भाई, लैब असिस्टेंट हो जाएगा 122 माइनस एक्स होगा, क्योंकि टोटल ये कितना होना चाहिए था 82 होना चाहिए। ठीक है, अब गाइज और क्या दिया गया है, टोटल स्टाफ इन सी इज 24 मोर देन दैट इन ए। सी में जितना स्टाफ है वो ए में जितना स्टाफ है उससे 24 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा भाई सी में 106 हो जाएगा। ठीक है, 106 हो जाएगा ना, क्योंकि ये 82 है ए में तो उससे 24 ज्यादा है। एंड टोटल प्रोफेसर इन ऑल द कॉलेज 102, तीनों कॉलेज मिला के मेरा टोटल प्रोफेसर कितना है 102 है। ठीक है, तो गाइज अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग x का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई। तो देखो ये तो 106 माइनस एक्स हो जाएगा ना, टोटल इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमको देखते हैं इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। क्या कह रहा था भाई सी में, सी में मेरा क्या कह रहा है, तो गाइज अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। क्या कह रहा है मेरा सी में जो है प्रोफेसर जो है जितना है उससे लैब असिस्टेंट 6 कम है, तो टोटल 106 है, तो मतलब मेरा प्रोफेसर कितना हो जाएगा भाई 56 होगा और लैब असिस्टेंट कितना होगा 50 होगा, उससे 6 कम। ठीक है, यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया 50 आ जाएगा, कॉमन सेंस यूज करके करो। यानी बी में कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और इसी तरह ए में कितना हो जाएगा 120 माइनस 50 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह देख रहे हो सारा हमको निकल जाएगा। टोटल प्रोफेसर 102 है, इसमें 10 है और इसमें 56 है, तो उसमें बचा हुआ कितना हो जाएगा 36 जो है इसमें हो जाएगा, और 36 और कितना हो 90 जो है ये हो जाएगा टोटल। तो ए बी सी में लैब असिस्टेंट प्रोफेसर कितना है ये तो अब हमको पता चल गया ना। चलो इसको अब अच्छे से नोट कर लेते हैं। देखो ए है, बी है, सी है, 3 कॉलेज है, उसमें लैब असिस्टेंट कितना है, प्रोफेसर कितना है, टोटल कितने स्टाफ है ये पता चल गया मुझे। इसमें 72 लैब असिस्टेंट है और 10 प्रोफेसर है, 82 है टोटल स्टाफ। बी में कितना है 54 लैब असिस्टेंट है मेरा, और जो है आपको 36 क्या है प्रोफेसर है, टोटल 90 हो गया। ठीक है, और सी में मेरा कितना है 50 लैब असिस्टेंट है, 56 प्रोफेसर है, और टोटल कितना है 106 है। ठीक है, अब हम इसका सम भी लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल 172 278 हो जाएगा। ठीक है, और प्रोफेसर टोटल तो 102 दिया है ना, क्वेश्चन में ही दिया गया है,
और ये कितना है 76, 126, 176, ठीक है। तो अब हमको ए बी सी कॉलेज में कितना लैब असिस्टेंट है, कितना प्रोफेसर है और टोटल स्टाफ कितना है पता चल गया। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। तो वह जो आता है क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल स्टाफ इन बी। बी कॉलेज में जो है कितने स्टाफ है भाई, टोटल 90 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, ए विल बी द आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल प्रोफेसर इन बी टू टोटल लैब असिस्टेंट इन ई। तो बी कॉलेज में टोटल प्रोफेसर कितना है भाई, 36 है, ठीक है। और लैब असिस्टेंट ए में टोटल कितना है, 72 है। तो रेशियो कितना हो जाएगा, ये 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा, डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ द टोटल स्टाफ इन कॉलेज डी टू लैब असिस्टेंट इन ए इज 3:4, ठीक है। तो टोटल स्टाफ इन कॉलेज डी, एक नया कॉलेज डी के बारे में दिया गया कि इसमें टोटल स्टाफ क्या है भाई, और जो लैब असिस्टेंट है। तो डी में जो टोटल स्टाफ है डिवाइडेड बाई क्या, टू द लैब असिस्टेंट। ए में लैब असिस्टेंट कितना भाई, 72 है। इसका रेशियो दिया गया है 3:4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 18 यानी 54। मतलब डी में जो है टोटल स्टाफ कितना है भाई, 54 है, ठीक है। तो डी में टोटल स्टाफ 54 इधर लिख लेते हैं। और क्या कह रहा है, टोटल लैब असिस्टेंट इन डी इज 20 लेस देन दैट इन सी। सी में कितना लैब असिस्टेंट है भाई, देखो 50 है, इससे कितना है 20 कम है, यानी इसमें कितना है 30 है लैब असिस्टेंट। मतलब प्रोफेसर कितना हो जाएगा, डी में 24 हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द प्रोफेसर इन डी। तो डी में प्रोफेसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ए विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टोटल प्रोफेसर इन ए इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टाफ इन बी। तो ए में प्रोफेसर कितना है भाई, 10 है। और टोटल स्टाफ बी में कितना है भाई, 90 है। तो ये कह रहा है इसका कितना परसेंट होगा। तो कितना हो जाएगा भाई, 11.11% हो जाएगा। बी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल लैब असिस्टेंट इन ए एंड सी। तो ए में लैब असिस्टेंट कितना है, 72 है। सी में 50 है। तो कितना हो जाएगा, 122/2, यही पूछ रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कह रहा है ए इन्वेस्ट रुपीज 6400, ठीक है। ए 6400 रुपये इन्वेस्ट करता है। बी इन्वेस्ट रुपीज 7200 इन ए बिजनेस, ठीक है। तो ए और बी है, कितना इन्वेस्टमेंट करता है ये मुझे पता है। ए 6400 डालता है बिजनेस में और बी मेरा कितना डालता है, 7200, ठीक है। कह रहा है आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने बाद ए विड्रॉ 30% ऑफ हिज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब 4 महीने तक तो ये इतना इन्वेस्ट करता है, उसके बाद क्या करता है, इसका 30% जो है वो निकाल लेता है। तो इसका 30% कितना हो गया, 3/10, यानी कितना हो गया ये, 300, 3 12, 3 1920 रुपया क्या करता है, ये निकाल लेता है। 1920 रुपया निकाल लेता है। तो अब इसके पास कितना बच जाएगा भाई, 2400, यानी कितना हो जाएगा, 4400, 4380 हो जाएगा मेरे से। तो यानी अब इसके पास कितना बच गया, 6400 में से 1920 घट जाएगा, इतना ये इन्वेस्ट करेगा। 10 दूना 8 हो गया, 13 9 4 5 1 4480 रुपया जो है ये अब बच गया, बचे हुए 8 महीने इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, एंड सी ज्वाइंस विथ 40% ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। सी ज्वाइन करता है 4 महीने के बाद। तो 4 महीने के बाद सी कितना इन्वेस्ट करता है, जितना बी इन्वेस्ट कर रहा है वो 7200 कर रहा है ना, उसका 40%, यानी 2/5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 का 5, बच्चों के 20, 1440, यानी 0228, यानी 2880 जो है इन्वेस्ट करता है ये आफ्टर 4 मंथ, मतलब बचे हुए 8 महीने के लिए, ठीक है। तो कह रहा है आफ्टर 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट इज 90,000। टोटल प्रॉफिट जो होता है 1 साल के बाद कितना हो जाता है भाई, टोटल प्रॉफिट होता है 90,000 रुपया। तो उसमें हमको क्या चाहिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी। तो ए और सी का टोटल प्रॉफिट कितना है ये निकालना है, ठीक है। तो गाइज देखो, इन्वेस्टमेंट कितना है, पहले हम लोग ये रेशियो निकाल लेते हैं। जो इन्वेस्टमेंट और टाइम, टाइम तो बेसिकली कि क्या है कि 1 साल के लिए है। तो जो ए है 6400 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है 4 महीने के लिए, ठीक है। फिर बचे हुए 8 महीने में ये 4480 करता है इन्वेस्ट। जो बी है ये तो मतलब कॉन्स्टेंटली 7200 रुपया करता है 12 महीने के लिए, ठीक है। और सी जो है 4 महीने के बाद ज्वाइन करता है, तो 2880 रुपया इन्वेस्ट करता है ये बचे हुए 8 महीने के लिए, ठीक है। अब हमको क्या दिया गया है भाई कि प्रॉफिट का जो है रेशियो जो है, आगे क्या दिया गया क्वेश्चन में कि टोटल प्रॉफिट मुझे दिया गया है, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो इसका क्या हो जाएगा भाई, प्रॉफिट का रेशियो तो बेसिकली यही हो जाएगा ना, ये जितना इन्वेस्ट किया, जितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट का आप रेशियो निकालोगे, इसका रेशियो कर लोगे तो ये आ जाएगा 32:45 कितना आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 32:45:12 आ जाएगा, ठीक है। ए बी सी का मेरा प्रॉफिट है, ये रेशियो है। और टोटल प्रॉफिट मुझे कितना दिया गया है कि 90,000 रुपया है। ए बी सी तीनों का प्रॉफिट मिला के 90,000 है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, ए और सी का कंबाइंड प्रॉफिट कितना होगा ये चाहिए। ए और सी का प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, तो देखो 32/12 है तो कितना हो जाएगा, 32/12 44 हो जाएगा। और टोटल ये कितना है, 44 5 49, यानी 89 हो जाएगा ना। 89 इंटू कितना हो जाएगा, 90,000, ठीक है। तो अप्रोक्स का इसका जो वैल्यू है, अप्रोक्स में कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा कैलकुलेशन करना
44,494 आ जाएगा, ठीक है। इतना रुपीज हमको है ए और सी का प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा 44,494, सी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है जार कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो, ठीक है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज टू एक्स। तो मतलब है एक जार है, उसमें क्या है, मिल्क है, वाटर है। मिल्क कितना है भाई, 8 है, और ये कितना है, x है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये 8y है, xy लीटर है, ठीक है। इसमें कह रहा है व्हेन 5 लीटर ऑफ मिल्क एंड 30 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इनटू द जार। क्या किया जाता है भाई, 5 लीटर मिल्क ऐड किया जाता है और जो है वाटर 30 लीटर ऐड किया जाता है। तो अब जो रेशियो है कितना हो जाता है, 1:1, यानी 8y प्लस 5 डिवाइडेड बाई xy प्लस 30 कितना है मेरा भाई, ये कहता है 1:1 है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 8y प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा xy प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपका 8y माइनस xy कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। तो और हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है भाई, देख लेते हैं ऊपर में। और हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ तो मेरे पास दो वेरिएबल एक्स वाई है, ठीक है, और इक्वेशन मेरा क्या है, एक है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, तो कैंट बी डिटरमाइन आंसर हो जाएगा। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है रेक्टेंगुलर पार्क हैविंग ट्वाइस लेंथ ऑफ द ब्रेथ। एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका जो लेंथ है वो कितना है भाई, उसके ब्रेथ के 2 टाइम है, ठीक है। तो अगर मान लो ब्रेथ जो पार्क है उसको मान लेते हैं x मीटर है, तो उसका लेंथ कितना हो जाएगा भाई, 2x मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है हाफ पाथवे विथ ऑफ 4 सेंटीमीटर हैविंग एरिया ऑफ 352 मीटर स्क्वायर। अब जो है उसके पाथवे के बीच में 4 सेंटीमीटर विथ का मतलब एक पाथवे है। तो भाई लेंथ विथ पाथवे कितना हो जाएगा, लेंथ विथ पाथवे कितना हो जाएगा, पाथवे के साथ जो है लेंथ तो बढ़ जाएगा ना भाई, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर विथ। तो गाइज लेंथ विथ पाथवे क्या हो जाएगा, 2x प्लस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो विथ है उसका 4 सेंटीमीटर है, दोनों तरफ होगा तो 2x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या दिया गया है कि एरिया ऑफ हाफ पाथवे दिया गया है मुझे, ठीक है। एरिया ऑफ हाफ पाथवे कितना है भाई, एरिया ऑफ हाफ पाथवे कितना है, 352 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फुल पाथवे कितना हो जाएगा, पूरा जो फुल पाथवे है उसका एरिया कितना हो जाएगा आपको, 2 × 352 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब जो है एरिया ऑफ पाथवे जो है, ठीक है, एरिया ऑफ पाथवे क्या हो जाएगा मेरा, एरिया ऑफ पाथवे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विथ पाथवे माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, ये होगा ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विथ पाथवे, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विथ पाथवे, ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस इसमें क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है एरिया ऑफ पाथवे मेरा कितना है भाई, ये जो है x इंटू इसका लेंथ कितना था, 2x प्लस 8 जो है ये हो जाएगा, ठीक है। और जो है ये है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क विथ पाथवे, ठीक है। और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितना हो जाएगा मेरा, वो तो 2x है, 2x इंटू एक्स है ना, 2x इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितना दिया गया है, एरिया ऑफ पाथवे ये आपको कितना है, 2 × 352, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है हाफ पाथवे का, तो उसको 2 से गुना कर दिए तो फुल पाथवे का आ गया, ठीक है। तो यहाँ से जो x का वैल्यू है ये आपको आ जाएगा 88, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ कितना हो जाएगा भाई, 2x है, यानी 2 × 88 कितना हो जाएगा आपको, 176 हो जाएगा, ठीक है। इतना मीटर हो जाएगा मेरा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो आ जाएगा डी विल बी द आंसर। तो गाइस जब आता है ट्रेन वाला क्वेश्चन, इसमें कह रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म इन 25 सेकंड। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है भाई, 72 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 5 गुना 18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा आपको, ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब ये ट्रेन का स्पीड है मीटर पर सेकंड में। अब प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में क्रॉस करती है, ठीक है, 25 सेकंड में ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। स्पीड ऑफ द ट्रेन कितना है, 20 है। तो मतलब जो ट्रेन का लेंथ है और जो प्लेटफॉर्म का लेंथ है उसका सम कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। अब आगे क्या दिया गया क्वेश्चन में, कह रहा है इफ द ट्रेन क्रॉसेस एन एथलीट वो स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब एक है जो एथलीट जो है वो भी दौड़ रहा है, ठीक है, एथलीट का स्पीड क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड होगा। अब देखो ट्रेन जो है इधर सेम डायरेक्शन में दोनों है, मतलब ट्रेन भी उसी डायरेक्शन में, एथलीट भी उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ठीक है। तो अब मेरा जो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में क्या होता है, दोनों की स्पीड का डिफरेंस हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा, ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब कह रहा है जो वो रनर है उसको ट्रेन 10 सेकेंड में क्रॉस करती है, ठीक है, 10 सेकेंड में जो है वो एथलीट को क्रॉस कर लेती है। तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, दोनों का रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में तो माइनस कर दिए, तो यानी लेंथ ऑफ द ट्रेन कितना हो गया भाई,
150 हो गया। यानी यहाँ से देखो लेंथ ऑफ ट्रेन 150 है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 350 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा था ना, कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म मीटर में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा मेरा 350 मीटर, डी विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो इसमें कह रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 624 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है आर्टिकल का भाई, 624 रुपया। इसको फटाफट लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर गेट ए लॉस ऑफ 22%। शॉपकीपर को कितना लॉस हो रहा है, 22% का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। देखो लॉस है तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस को मान लेते हैं एक्स है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना है 624 है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये कितना हो गया 11, ये हो गया 50। ठीक है, तो 50x माइनस 624 गुना 50 कितना हो जाएगा आपको, 11x हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। अब ये जो है कितना हो जाएगा 39x जो है, ये हो जाएगा आपको 624 गुना कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 39 का 39 हो जाएगा, 4 6 9 54 16 से चला जाएगा, यानी x कितना हो जाएगा आपको 800 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था 800 रुपया था, उसको सेलिंग प्राइस 624 में बैठता है, तभी उसको 22% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, कह रहा है इफ ही मार्क्स अप सेम आर्टिकल एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। मार्क प्राइस कितना भाई, इसके 30% अबव का जो है कॉस्ट प्राइस का है, तो यानी 800 गुना 130/100 हो जाएगा ना मार्क प्राइस। तो ये कितना हो गया आपको, ये हो गया 8 से चला गया, यानी 0 8 24 का 4 1040 जो है ये कितना हो जाएगा, ये मार्क प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ये मार्क प्राइस हो गया। तो अब हमको क्या कह रहा है, एंड गेट ए प्रॉफिट ऑफ ₹84। ठीक है, तो अगर जो है मार्क 30% अबव द कॉस्ट प्राइस करता है, तो इसको प्रॉफिट कितना होता है भाई, 84 रुपीज का क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो कह रहा है फाइन द डिस्काउंट परसेंट अलाउड बाय द शॉपकीपर। तो डिस्काउंट परसेंट क्या है ये हमको निकालना है। ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है क्या होगा। तो गाइस अगर प्रॉफिट 84 रुपये का है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी कितना हो जाएगा 884 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है मार्क प्राइस 1040 है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो कितना डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, क्या होगा परसेंटेज डिस्काउंट, दोनों का डिफरेंस, जो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा इस केस में 900 140 156। ठीक है, 156 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मार्क प्राइस इंटू 100, ये हो जाएगा ना डिस्काउंट परसेंट। तो ये कितना हो गया आपको, एक जीरो चला गया, 5 हो गया, ये 52 हो गया, ये 3 हो गया, यानी परसेंटेज डिस्काउंट कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन ई विल बी द आंसर। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है गोपी इन्वेस्टेड रुपीज एक्स इन ए स्कीम एट द रेट 15% पर एनम फ्रॉम 2 ईयर्स। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट पे कर रहा है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा भाई, कितना इन्वेस्ट कर रहा है ये एक्स रुपीज कर रहा है, 15% पर एनम है 2 साल के लिए, डिवाइड बाई 100। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। द अमाउंट रिसीव बाई गोपी फ्रॉम स्कीम ए इज री इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। तो अब अमाउंट कितना रिसीव हुआ ये निकाल लेते हैं। देखो ये 3 20 हो गया, ये 10 हो गया, यानी कितना हो गया ये 3x/10 हो गया। ठीक है, 3x/10 हो गया ना ये, यानी इसको बोल सकते हैं 0.3x। ठीक है, तो इनिशियली जो मेरा सम था कितना था एक्स था, वो 0.3x इंटरेस्ट हो गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, अमाउंट जो है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी 1.3x हो जाएगा ना। तो अब इस अमाउंट को ये क्या करता है स्कीम बी में इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, स्कीम बी में डालता है, उसमें क्या मिल रहा है उसको, रेट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। अब जो है 10% पर एनम मिल रहा है उसको रेट 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, और ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पे हो रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो हम लोग क्या करेंगे इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलता है भाई, इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% पर एनम है, प्लस 10% पर एनम है, प्लस 10 × 10/100 है। ठीक है, तो क्यों ऐसा होता है भाई, ये एडिशनल इंटरेस्ट आता है क्योंकि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट में, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये कितना हो जाएगा 21% आ जाएगा मेरा इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब जो है मेरा इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम स्कीम बी कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना होगा, टोटल जो मेरा सम है 1.3x है ना, ये इतना है। अब इस पे इसको कितना मिल रहा है 21/100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.273x आ जाएगा, कैलकुलेट करना। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, दोनों स्कीम में जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है मुझे दिया गया है 32.4 है। ठीक है, तो दोनों स्कीम में जो स्कीम का डिफरेंस यानी 0.3x माइनस 0.273 जो है, ये x कितना दिया गया मुझे, ये 32.4 है। ठीक है, तो इसको x के लिए आप सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1200। ठीक है, तो आप सॉल्व करना इतना ही आएगा। तो हमको क्या पूछ रहा था भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x कितना हो जाएगा 1200 रुपीज, बी विल बी द आंसर। तो गाइस ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना। ठीक है, होपफुली आपके टाइम एंड वर्क के जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा। तो मुझे इसका आंसर बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नंबर सिस्टम पे आपका, इसमें क्या कह रहा है, सेट ऑफ 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 4। तो जो 4 का मल्टीपल है और क्या है मेरा कंजिक्यूटिव नंबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 4n लिख लेंगे। ठीक है, 4n + 4 हो जाएगा। ठीक है,
और क्या हो जाएगा 4n प्लस 8 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4n प्लस 12 हो जाएगा। तो 4 कंजिक्यूटिव नंबर, 4 का मल्टीपल तो यही होगा। कह रहा है इट्स एवरेज इज 30, इसका जो एवरेज है 30 है, यानी 8n 12n 16n, ठीक है 16n प्लस 8 4 12 24 बटा 4 जो है ये 30 है, यानी 120 हो गया। ये कितना हो जाएगा 120 हो गया, यानी 16n मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 96 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया, यानी ये नंबर क्या है 24 है, ठीक है 28 है, फिर क्या है आपको 32 है, और क्या है 36 है, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि कौन सा कंजिक्यूटिव नंबर है, मल्टीपल ऑफ 4। कह रहा है इफ अनदर सीरीज विच इज 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर सीरीज विच लोएस्ट नंबर इज इक्वल टू द सेकेंड लोएस्ट मल्टीपल ऑफ दीज 4 कंजिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 4। अब इसका जो सेकेंड डिजिट है उससे स्टार्ट हो रहा है एक आपका इवन नंबर का सीरीज स्टार्ट हो रहा है, ठीक है 28 30 32 34 और 36, ठीक है ये है आपका इवन नंबर का कंजिक्यूटिव सीरीज। तो कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर सीरीज, तो हाईएस्ट नंबर क्या है इसका 36 है, तो क्या हो जाएगा मेरा ए विल बी द आंसर। तो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू एंड आर एंड क्यू इज 64 ईयर्स एंड 56 ईयर, मतलब प्रेजेंट एज का जो सम है पी और क्यू का कितना है भाई 64 है, और क्यू और आर का कितना है ये है आपको 56 है, ठीक है इसको लिख लेते हैं। अब क्या कह रहा है द रेशियो ऑफ एज ऑफ पी आफ्टर 12 ईयर, मतलब पी का एज जो है 12 साल बाद, एंड क्यू का जो है 6 ईयर्स एगो, क्यू का एज जो है 6 साल पहले का रेशियो कितना है 4:x है, ठीक है। इफ द एज ऑफ आर आफ्टर 12 ईयर, आर का जो एज है आफ्टर 12 ईयर मतलब 12 साल बाद जो आर का एज है कितना है भाई 32 है, यानी आर का प्रेजेंट एज कितना है 20 है, ठीक है आर का प्रेजेंट एज 20 है, तो मतलब क्यू का एज कितना है भाई 36 है। अब क्यू का एज 36 है तो इसका एज पी का एज कितना है 28 है, ठीक है। तो यानी 28 2 30 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 30, ये जो है आपको 4 बटा एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा एक्स का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 विल बी द आंसर। तो गाइस देख रहे हो ये था आपका आईपीएस पीओ 2025 का प्रीवियस ईयर का फुल काउंट का पेपर, ठीक है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो देख रहे हो उतना हार्ड नहीं पूछता है, मॉडरेट लेवल रहता है, लेकिन हाँ आपको जो है जो फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में जो है 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब तो आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन कम पूछा जाएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है आपको 20 मिनट का टाइम मिलेगा और 30 क्वेश्चन रहेंगे। इस बार 2026 का जो पैटर्न है थोड़ा चेंज हो गया है, 20 मिनट में आपको कितने करने पड़ेंगे 30 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी भी चैलेंजिंग है क्योंकि पेपर का लेवल मॉडरेट रहेगा, जो आज मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और थोड़ा सा लेवल बढ़ सकता है क्योंकि जो लेवल थोड़ा आजकल मॉडरेट हो रहा है, लेकिन इस बार सीट अच्छी खासी है। तो मेक श्योर जो कम आपका कट ऑफ है प्रीवियस ईयर से कम ही रहेगा, ठीक है या उसके आसपास ही रहने वाला है। तो गाइज इस तरह से फास्ट वे में जैसे मैंने सॉल्व किया आप ऐसे सॉल्व करना, क्योंकि प्रीलिम्स में आपको क्या चाहिए भाई स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। अब बहुत बच्चे फास्ट तो सॉल्व करते हैं लेकिन गड़बड़ी कर देते हैं, और कुछ बच्चे जो है एक्यूरेसी के चक्कर में धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। तो दोनों जरूरी है, स्पीड भी जरूरी है एक्यूरेसी भी जरूरी है फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आज मैं बस आपको दिखा रहा था कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पेपर को अटेम्प्ट करने का, क्वांट पेपर को अटेम्प्ट करने का सही अप्रोच क्या है। तो होपफुली आपने आज कुछ सीखा होगा, क्योंकि कमिंग आईपीएस पीओ 2025 में जो है आपको क्वांट पेपर में अच्छा करोगे तो जो आपका प्री का सिलेक्शन पक्का होगा और मेंस में जगह बना पाओगे, ठीक है। तो मैंने जो अप्रोच आज आपको बताया उसको आप प्रैक्टिस करना वैसे, जिससे आपका स्पीड के साथ भी सॉल्व करो और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहे, ठीक है। तो गाइज होपफुली आज आपने एंजॉय किया हो गया आईपीएस पीओ 2025 का प्रीवियस ईयर क्वांट का फुल पेपर का सॉल्यूशन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर कोई आपकी डाउट रहे, ठीक है। चलो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप स्टडिंग कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।